टेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएस सब्जेक्ट में मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड यूनिट से आज के इस लेक्चर में पिटोट ट्यूब के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पिटोट ट्यूब एक पॉइंट वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस है जिसका ओपन चैनल और पाइप्स में फ्लो हो रहे फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक फ्रेंच इंजीनियर हेनरी पिटोट ने इसको इन्वेंट किया था, मतलब बनाया था, जिसका कि एयरक्राफ्ट में एयर स्पीड, बोट में वाटर स्पीड और इंडस्ट्रीज में लिक्विड एयर गैस फ्लो वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, जो कि हमें यह बताता है कि अगर फ्लो हो रहे फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो उस पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई फ्लूइड है वो पॉइंट ए से वी वेलोसिटी से चल रहा है और बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या होगा, पॉइंट बी पर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी पॉइंट पर फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अब प्रेशर एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर पिटोट ट्यूब काम करती है। अब इसमें एक बात कहेगी कि किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाए तो वो कौन सा पॉइंट होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाए और प्रेशर मैक्सिमम हो जाए उस पॉइंट को कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। जैसे कि मैंने एक रिजिड सरफेस का एग्जांपल लिया हुआ है, इस रिजिड सरफेस पर फ्लूइड आकर टक्कर मार रहा है, ठीक है, या फिर किसी पाइप के जरिए इस रिजिड सरफेस पर लिक्विड का फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो साइड की लेयर्स होंगी वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढेंगी ऐसे, लेकिन जो लेयर बिल्कुल बीच में होगी उस लेयर के लिए क्या होगा, बैक फोर्स आएगा जरूर, लेकिन वो उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा, जो सेंटर की लेयर्स हैं उनकी रिजिड सरफेस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और उसको कह दिया स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, एक बार फिर से, फ्लूइड फ्लो में वह पॉइंट जिस पर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 और प्रेशर मैक्सिमम हो तथा जिस पॉइंट पर फ्लूइड की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदल जाए उस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्टैग्नेशन पॉइंट है ये हम पिटोट ट्यूब के कंस्ट्रक्शन में ऑब्जर्व करेंगे और वर्किंग में ये देखेंगे कि ये जो स्टैग्नेशन पॉइंट है इसका क्या रोल रहता है। तो चलिए आइए पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। एक ट्यूब होती है जो कि एल शेप में होती है और ये ट्यूब ग्लास की बनी होती है। ठीक है, और जो एल शेप है मतलब ट्यूब के 2 सिरे हैं, इन दोनों सिरों में जो एंगल है वो कितना है, 90 है। ठीक है, तो जब इसको फ्लूइड फ्लो में रखा जाएगा तो क्या होगा, इसका एक हिस्सा फ्लूइड में रहेगा और एक हिस्सा वर्टिकल हो जाएगा।
ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल हिस्सा जो होगा, पार्ट जो होगा वो फ्लूइड के अंदर होगा, और जो वर्टिकल होगा वो थोड़ा सा फ्लूइड के अंदर होगा और थोड़ा सा बाहर होगा। तो नॉर्मली जब इस पिटोट ट्यूब को फ्लूइड फ्लो में रख देते हैं तो इसके अंदर फ्लूइड चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी के अनुसार ये फ्लूइड कुछ निश्चित हाइट तक इस वर्टिकल एंड में जाएगा, जो कि फ्लूइड फ्लो का जो सरफेस है उस सरफेस से कुछ ऊपर तक की हाइट में इस ट्यूब में वो चला जाएगा, ठीक है। और फिर यही हाइट हमें मेजर कर लेनी है, जो नॉर्मल फ्लूइड फ्लो के सरफेस से ट्यूब में जितनी हाइट ऊपर है उतनी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है इसकी। इसको आइए एक बार हम लिखकर समझ लेते हैं। हमने क्या देखा, पहली चीज हमने ये देखी, पिटोट ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है, दूसरी चीज ये कि यह दोनों सिरों पर खुली होती है। तीसरी बात, यह एल शेप में मुड़ी होती है या बेंड होती है। ठीक है। चौथी चीज, दोनों सिरों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आइए अब बात करें इसकी वर्किंग की। ये पिटोट ट्यूब का सेटअप है और पिटोट ट्यूब फ्लूइड फ्लो में लगाएंगे, और ये फ्लूइड फ्लो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन मतलब जैसे नदी है, नाला है, ठीक है, और क्लोज चैनल जैसे पाइप्स। तो उनके अंदर हमने एक नॉन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का पिटोट ट्यूब लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फ्लूइड की वेलोसिटी के अनुसार फ्लूइड ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है, और कुछ हाइट तक जाकर ठहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये फ्लूइड डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा उस लिक्विड पर जो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो जब फ्लूइड इसमें जाके अंदर स्थिर हो गया एक हाइट तक जाने के बाद, तो अब तो फ्लूइड इसके अंदर जा नहीं सकता, ठीक है। तो फिर किसी एक पॉइंट पर जो फ्लूइड इसमें एंटर हो रहा था उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, और उसी पॉइंट पर प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पॉइंट बी कह दिया है, इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी है, फ्लूइड की 0 है और प्रेशर कैसा है, हाई है, ठीक है। मतलब ये जो बी पॉइंट है ये क्या है, स्टैग्नेशन पॉइंट है। तो जब ये फ्लूइड की वेलोसिटी के अनुसार फ्लूइड इसमें चढ़ा ट्यूब में, ठीक है। अब मान लिया कि जो फ्लूइड की हाइट है, मतलब फ्लूइड सरफेस सेंट्रल लाइन से जितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, उस सरफेस से ऊपर पिटोट ट्यूब में भी कुछ हाइट है लिक्विड की, ठीक है। तो हमें इसी हाइट से मतलब है, ठीक है, यही हाइट हमें मेजर करनी रहती है, ठीक है। तो नॉर्मल हम अगर हाइट हमें पता हो और किसी पॉइंट पर प्रेशर हमें निकालना हो तो नॉर्मल हम क्या कर देते हैं, P = ρg/h, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक ट्यूब में जो फ्लूइड गया है, ठीक है,
उस हाइट को हमें देखना है, और जो लिक्विड सरफेस की हाइट थी, ठीक है, उस हाइट को टोटल हाइट में से माइनस कर देना है। तो हमें लिक्विड सरफेस से पिटोट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो पता लग जाएगी। इसको हम स्केल से मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्केल से मेजर करने के बाद क्या होगा कि उसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के बाद हम फ्लूइड की वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हाइट मान लिया 5 सेंटीमीटर तक गई, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? इस सरफेस से जो ट्यूब के अंदर फ्लूइड की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर गई, ठीक है। अब पिटोट ट्यूब का जो वेलोसिटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है? v इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2g h, ठीक है। हाइट हमारे पास है और सी भी हमें पता रहता है इसका। नॉर्मली जो कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है सी वी, ये 0.95 से 0.99 तक होता है, ठीक है। तो जब आप इसको इसकी वेलोसिटी निकालेंगे फ्लूइड की, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? सी वी की वैल्यू लगा दीजिए, इधर माना 0.95 लगा ली हमने, अंडर रूट 2g h। अब h हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। मीटर में चेंज करने के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर उसको पुट कर देंगे। जैसे अगर मीटर में चेंज किया तो डिवाइड बाई 100.05 मीटर, तो यहाँ उसको लगा दिया, ठीक है। तो बात ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा मेन चीज क्या थी इसमें? हाइट जो लिक्विड फ्लो सरफेस से ट्यूब के अंदर जो मैक्सिमम हाइट है वो, ठीक है। मतलब यहां पर हम कहें कि जो h है ये क्या है? ये है फ्लूइड सरफेस हाइट, ठीक है। और जो स्मॉल h है ये क्या है? हाइट ऑफ फ्लूइड इन ट्यूब, ठीक है, एबव फ्लूइड सरफेस, ठीक है। इस फ्लूइड सरफेस से ऊपर जो हाइट ट्यूब में गई है वो, ठीक है। तो ये सिंपल सी वर्किंग है किसकी? पिटोट ट्यूब की। हम इसको एक बार लिखकर भी समझ लेते हैं। वर्किंग ऑफ पिटोट ट्यूब, ठीक। पहली चीज, एक नॉन, मतलब पहले से पता होना, एक नॉन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वाले पिटोट ट्यूब को फ्लूइड फ्लो में रख देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फ्लो हो रहे फ्लूइड में जैसे ही पिटोट ट्यूब का एक हिस्सा रखा जाता है
वैसे ही फ्लूइड ट्यूब में एंटर होना शुरू हो जाता है। वैसे ही फ्लूइड ट्यूब में एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप फिर ये कह सकते हैं ट्यूब में भरे हुए फ्लूइड पर डाउनवर्ड मतलब नीचे, डाउनवर्ड प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हो कि ट्यूब में किसी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी शून्य हो जाती है तथा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन। स्टार्टिंग में आपको बताया था स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, पांचवी बात हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब में फ्लूइड सरफेस का ऊपर उठना फ्लूइड वेलोसिटी पर निर्भर करता है। मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, फ्लूइड उतना ही ट्यूब में ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये फ्लूइड जो इधर से चल रहा है, फ्लूइड फ्लो, वो जितनी स्पीड से आएगा उतनी ही हाइट इसमें चढ़ेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड की वेलोसिटी और जो ट्यूब की हाइट है वो कैसी रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसमें ऊपर जाने की संभावना रहेगी। किसमें? पिटोट ट्यूब में। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि ट्यूब में फ्लूइड सरफेस का ऊपर उठना फ्लूइड वेलोसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर हम एक बात ये कह सकते हैं कि ट्यूब में फ्लूइड सरफेस की ऊंचाई, मतलब जो h लिखी थी फिगर में, h को किसी स्केल से मेजर कर लिया जाता है तथा v इक्वल्स टू CV अंडर रूट 2GH से फ्लो हो रहे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, V इक्वल्स टू CV ये फॉर्मूला होता है इसका, इसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे। ठीक है, और इसके लिए CV की जो वैल्यू रहती है वो 0.95 से 0.99 तक होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या था? हाइट। ठीक है, तो ये पिटोट ट्यूब की वर्किंग हो गई। अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें
एडवांटेज पहला एडवांटेज है पेटोट ट्यूब फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है। पेटोट ट्यूब फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी ज्ञात करने का सबसे आसान मेथड है। दूसरा, पेटोट ट्यूब को इकोनॉमिकली इंस्टॉल किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा खर्चा आता नहीं, उसमें किया जा सकता है। तीसरा, पेटोट ट्यूब सस्ती होती है। पेटोट ट्यूब सस्ती होती है। ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो पेटोट ट्यूब को क्या है कि गंदे और हाई विस्कस फ्लूइड के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? पेटोट ट्यूब डर्टी एंड विस्कस, मतलब जिसकी श्यानता बहुत ज़्यादा हो। डर्टी एंड विस्कस फ्लूइड के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, पेटोट ट्यूब वेरी हाई स्पीड और टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के लिए सुइटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो गए। आप इसकी थ्योरी ले लें जो आपको लिखने में थोड़ी सी आसान रहेगी, एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। इसको नोट कर लें प्रॉपर। पेटोट ट्यूब बहुत आसान है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप प्रॉपर नोट कर लें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेटोट ट्यूब की फ्लो इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें।